प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने कल जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उनको आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा। तो उसी सीरीज़ में मैं अब आगे चलती हूँ। आफ्टर दैट जो अगली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आज हम करते हैं। ओके, इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं अभी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग इज ऑन द पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 2.8, चैप्टर सॉल्यूशंस। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेज नंबर 2.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, द वेपर प्रेशर of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of mercury. रॉड्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे एंड स्पेशली द फॉर्मूलाज ऑल्सो, कि जो भी लॉ से रिलेटेड है, तो इसलिए इनको बहुत सीरियसली लो। क्या तो 450 एंड 700 mm ऑफ मर्करी एट 350 केल्विन रिस्पेक्टिवली, एट 350 केल्विन। देखो क्वेश्चन को पढ़ के उसको पहले समझो कि क्या है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार समझ आ जाता है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। Of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of mercury. Also find the composition in vapor phase. देखो क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड अपॉन रॉड्स लॉ एज वेल एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो रॉड्स लॉ क्या फॉर्मूला क्या है? रॉड्स लॉ देखो कॉम्पोजिशन निकालनी है। कॉम्पोजिशन का मतलब अगर हम लिक्विड मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट्स है, टू प्योर लिक्विड्स आर ए एंड बी, अगर इनके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लें तो वी से दैट इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो हमारे पास क्या रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है कि पी ए जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जो यहाँ पे PA है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड A इज इक्वल टू P नॉट A। P नॉट A क्या है? द प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड A का प्रेशर, और प्योर लिक्विड A का प्रेशर हमें गिवन है। ओके, सो दिस इज 450 इज द P नॉट A, और XA क्या है? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, जो हमें नहीं पता, वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सेकेंडली वी नो कि अगर सेकेंड कंपोनेंट PB है तो PB is equal to P naught B into XP. Okay, this is the second component. और in place of XB, I can write कि PB is equal to P naught B into 1 minus XA. Okay, because XA plus XB is always equal to 1. Okay, ये मोल फ्रैक्शन में बाइनरी सॉल्यूशन में we have read. तो this अब according to the Dalton's law of partial pressure, P total किसके इक्वल होता है? P total is equal to PA plus PB. अब P total हमें गिवन है, P और PB की मैं यहाँ वैल्यूज पुट करती हूँ। तो P total किसके इक्वल हो गया? P total is equal to PA की वैल्यू क्या है? P नॉट A XA, और प्लस PB की वैल्यू ये रखते हैं आप, P नॉट B into 1 minus XA. Now put the values. P total is 600 mm. तो यहाँ पे 600, P नॉट ए कॉम्पोनेंट इन द प्योर स्टेट में उसका प्रेशर, और प्योर स्टेट में ए कॉम्पोनेंट का प्रेशर 450, तो 450 इंटू एक्स ए, एक्स ए हमें पता नहीं है, P नॉट बी
700, तो 700 इंटू 1 माइनस XA, तो यहाँ से हम XA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA। तो 700 को आप इधर ले आओ, तो 600 माइनस 700 इज इक्वल टू 450 XA और माइनस 700 XA, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 250 XA। तो दिस इज माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 XA। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो XA किसकी वैल्यू इक्वल आ गई, बाय इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 250। तो 5 2s आर और 5 5s आर, तो 2/5 किसके इक्वल हो गया, 0.4, और मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव एनी यूनिट, तो XA की वैल्यू आपकी 0.4 आ गई। तो देयरफॉर XB किसके इक्वल हो जाएगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन इट्स लिक्विड फेज। लेकिन क्वेश्चन में हमें उसने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में भी हमें निकालना है। अब P टोटल हमारे पास मतलब P नॉट A है हमारे पास, XA की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से हम पहले पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। नाउ PA की वैल्यू, तो PA की वैल्यू कितनी होगी, P नॉट A कितना है 450 इंटू XA कितना आया 0.4, तो 450 इंटू 4/10, तो 10 तो 4 5 are 20, तो यहाँ से आ गया 180 mm। So this is PA। Similarly you calculate PB। तो PB कितना हो गया 700 इंटू 0.6, तो 6/10, तो यहाँ से आ गया आपका 420 mm। So this is the partial pressure of A and partial pressure of B। You can check कि इन दोनों का टोटल आपका 600 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि P टोटल 600 है, तो आप कैलकुलेट करो तो दोनों का एडिशन करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 600। अब वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज ऑल्सो। अब वेपर फेज में जो इन वेपर फेज क्या होता है, वेपर फेज में होगा PA डिवाइडेड बाय द P टोटल। तो PA डिवाइडेड बाय P टोटल, दैट इज इन द वेपर फेज। नाउ XA in vapor phase is equal to PA divided by P total। तो PA हमने कितना कैलकुलेट किया 180 और P टोटल कितना है 600, तो 6 10s are 6 3s are, तो दैट इज इक्वल टू 0.3। तो अगर ये 0.3 है तो XB जो होगा 0.7 होगा। तो इसी तरह से आप XB भी बेशक कैलकुलेट कर लो, 420 डिवाइडेड बाय 600, तो 6 7s are 6 10s are, तो 7/10 0.7, या 1 माइनस 0.3 से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। सो दीज आर द टू आंसर्स। पहला कॉम्पोजिशन का हमारा आंसर क्या है 0.4 एंड 0.6 इन लिक्विड फेज, और वेपर फेज में 0.3 एंड 0.7। XA पॉइंट से मतलब मोल फ्रैक्शन वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन इन द वेपर। रॉल्ड्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो रॉल्ड्स लॉ का फॉर्मूला लगे और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। P total is equal to PA into PA plus PB। So this is the first question on page number which I have solved 47 पे। फिर उसके बाद अब यहाँ से चैप्टर में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड अपॉन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नाउ वी मूव टू द पेज नंबर 55 एंड 2.9 पे, पेज नंबर 55, okay, and question number 2.9, okay, so this is the question now। अब 2.9 में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर vapor pressure of pure water at 298 Kelvin
is 23.8 mm of mercury, 50 gram of urea. Okay, 50 gram of urea. यूरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज NH2CONH2, अमीनो एमाइड होता है ये, अमीनो मिथेनामाइड, ओके, अमीनो मिथेनामाइड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ओके, IUPAC नेम में, और कॉमन नेम में इट इज यूरिया, ओके। तो NH2CONH2 इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Calculate the vapor pressure of water for this solution, मतलब सॉल्वेंट का हमें कैलकुलेट करना है, of water for this solution and its relative lowering. Colligative property relative lowering in vapor pressure, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। अब relative lowering in vapor pressure, उसका फॉर्मूला क्या होता है relative lowering in vapor pressure का, कि अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है तो दैट इज नोन एज, किसके इक्वल होता है, देखो P0A माइनस PA, P0A यहाँ पर क्या है, A कॉम्पोनेंट इन द प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ द A कॉम्पोनेंट इन द प्योर स्टेट, ओके, एंड माइनस PA प्रेशर ऑफ A कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग। और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, के बी कंपोनेंट का x यहाँ पे बी कंपोनेंट, वी आर टेकिंग सॉल्यूट, और ये जो है हमारा सॉल्वेंट है, के P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XP। इसका मतलब सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूट यहाँ पे कौन सा है, यूरिया, ओके। यूरिया का मास आपको गिवन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया। तो मैं साइड पे यहाँ से करती हूँ, देखो मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 2N है तो 28 प्लस 4H है 4 प्लस 1 कार्बन 12 और 1 ऑक्सीजन 16, ओके। तो इसको टोटल करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 60, ओके। तो यूरिया का मोलर मास 60। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ओके, N ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, तो दैट इज इक्वल टू 5/6। अब दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना गिवन है, 850 ग्राम, तो 850 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, ओके। तो दिस इज, तो ये कितने में जाएगा, 2 3 8 में जाएगा, 2 पे करके देखते हैं, 2 4 425 डिवाइडेड बाय 9, ओके, 850 डिवाइडेड बाय 18, ओके। तो ये आ गया मेरे पास। अब वी हैव टू कैलकुलेट द यूरिया का मोल फ्रैक्शन, तो x ऑफ यूरिया किसके इक्वल आ जाएगा, N यूरिया डिवाइडेड बाय N ऑफ वाटर प्लस N ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो N यूरिया हमारा कितना है, 5/6, डिवाइडेड बाय 5/6 प्लस 420/9, 5/9, क्या आप 850 बाय वो भी रहने दे सकते थे। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 5/6 डिवाइडेड बाय, ओके, 9 और 6 का कितना आ गया आपका LCM, 27, नहीं 27 नहीं आएगा, 54 ही ले लेते हैं पूरा, ओके। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 और प्लस 6 से इसको कर दो
2550, 30 2550। तो इनको टोटल करोगे तो ये आएगा 2595/54। तो यहाँ से आ गया, देखो दिस इज नाउ x यूरिया इज इक्वल टू 5/6 डिवाइडेड बाय 2595 डिवाइडेड बाय 54। तो इसके इक्वल आ गया 5/6 इंटू 54/2595। 9 और ये अब जाएगा 5 पे चला जाएगा। देखो 5 5 ज़ा 55 25 5 1 ज़ा 5 5 9 तो 9 डिवाइडेड बाय 519। ओके 9 डिवाइडेड बाय 519। तो 3, तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 पे चला भी जाएगा 14 और 1 15 3 3 ज़ा 3/173। तो 3 डिवाइडेड बाय 173 और 3 डिवाइडेड बाय 173 को अगर हम डिवाइड करें तो ये विल अप्रॉक्सीमेट कम आउट टू बी 0.017। ओके तो डेसिमल 017। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ओके डेसिमल 017 3 डिजिट्स तक किया, आगे भी यू कैन डू तो 0.017। ओके तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। अब निकालना क्या है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द रिलेटिव लोरिंग। तो रिलेटिव लोरिंग तो यही होगी क्योंकि रिलेटिव लोरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब रिलेटिव लोरिंग का आंसर तो हमारा ये आ गया 0.017। ओके तो रिलेटिव लोरिंग इज दिस होल इज रिलेटिव लोरिंग। और रिलेटिव लोरिंग किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के। तो वी हैव कैलकुलेटेड मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया 0.017। ओके अब सेकेंड पार्ट उसने ये पूछा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर हमें पानी का निकालना है। तो वेपर प्रेशर जब हमें पानी का निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें दिया हुआ है ये देखो कि दैट इज द, इसमें वैल्यूज पुट करो। P0 A की वैल्यू हमें गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज गिवन। ओके और हमें ये निकालना है PA। तो इस फॉर्मूले में अब ये वैल्यूज पुट करो। okay? तो वैल्यूज पुट करने पे P0 A इज 23.8 माइनस PA डिवाइडेड बाय 23.8 और इज इक्वल टू XP की वैल्यू क्या आ गई 0.017। ओके तो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट PA जो उसने सेकंड पार्ट पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ओके तो दिस इज, तो कितना आ गया 23.8 माइनस PA इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। ओके और ये कितना आ गया, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 23.8 माइनस दिस, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 0.411 और ये आ गया 23.8 माइनस PA। PA को उधर ले चले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 23.800 माइनस 0.411 इज इक्वल टू PA। तो 411 माइनस होना है बस। तो 411 माइनस होगा तो इट विल कम आउट टू बी 23 इसमें ये 9 8 3 तो 23.389 है। So this is the pressure of water, okay, vapor pressure of water for this solution. Okay, क्योंकि this is the relative lowering in the vapor pressure of water is equal to मतलब solvent का relative lowering is equal to mole fraction of the solute. Okay, तो ये पानी का था, तो relative lowering का आंसर 0.017 और vapor pressure of water 23.389 है। So these were the two answers for this question based upon relative lowering in vapor pressure colligative property. तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर में ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, रिलेटिव लोरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2.10 के पेज नंबर 55। अब क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
boiling point of water at 750 mm mercury of mercury is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added in 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius. And elevation in the boiling point constant जो है Kb, okay, that is given 0.522. Now this question is based upon the second colligative property, elevation in the boiling point. Okay, अब elevation in the boiling point वो किसके इक्वल है? Okay, तो elevation means कि delta Tb, okay, elevation in the boiling point किसके इक्वल होता है? Constant for the elevation in boiling point into molality. Okay, तो यहाँ पे molality आएगी, उसमें relative lowering in vapor pressure में mole fraction था, that was equal to mole fraction of solute. Okay, relative lowering in vapor pressure of the solvent is equal to the mole fraction of solute. लेकिन इस केस में delta Tb elevation in boiling point is equal to elevation boiling point constant into molality. Okay, molality का क्या मतलब होता है? Number of moles per kg of solvent. Okay, that is molality. तो delta Tb means change in temperature. Okay, अब change in temperature you always have to remember कि we always have to unit जो हमने use करने हैं वो SI है. Okay, तो 99.63 है और वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है. तो अगर आप इसको केल्विन में चेंज करते हो 99.63 को भी और इसको भी, सेकेंड जो यूनिट है आपका वो कौन सा यूनिट है? दैट इज द दिस. अगर सेल्सियस में भी करते हो, क्योंकि दोनों ही अब हमें सेल्सियस में गिवन है, तो डिफरेंस विल रिमेन सेम. 273 इसमें ऐड करोगे या 273 उसमें ऐड करोगे तो डिफरेंस एक ही रहेगा. इसलिए इस केस में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो डेल्टा टीबी कितना हो गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100 माइनस 99.63. तो यहाँ से आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस. या 0.37 का डिफरेंस आ गया. तो डेल्टा टीबी आपका आ गया 0.37. के बी 0.522. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है? WB अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय दिस WA, मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो WB तो 0.522 into WB. WB we have to calculate how much sucrose is to be added, मतलब mass of sucrose हमें calculate करना है. WB हमें calculate करना है into 1000 divided by molar mass. अब sucrose, अब यहाँ पे sucrose को आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो sucrose जो है वो है C12/22O11. इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास 342 आएगा. देखो 12 into 12 plus 22 plus 11 into 60, तो इसको करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 342. ओके, तो मोलर मास m की वैल्यू 342 इनटू WA मास ऑफ सॉल्वेंट के 500 ग्राम. तो ये आ गया मेरे पास. तो ये आ गया 0.37 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 0.522 इज इक्वल टू W. तो अगर आप इस डेसिमल को इस डेसिमल से हटाओगे तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी. तो ये आ जाएगा 370 इंटू 171 डिवाइडेड बाय 522 इज इक्वल टू W. ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द सुक्रोज विच इज टू बी एडेड. और इसको आप सारा सॉल्व करोगे जब, तो दिस सॉल्व आफ्टर सॉल्यूशन इट विल कम आउट टू बी 121.2 ग्राम. ओके, दिस विल बी द आंसर.
when you multiply it and divide by 522, so then it will come out to be 121.2 gram. Okay, so this was a question based upon elevation in boiling point. अब next पे चलते हैं 2.11 पे. Okay, 2.11. is calculate the mass of ascorbic acid. Ascorbic acid is vitamin C. Calculate the mass of ascorbic acid, C6H8O6. ये फॉर्मूला है इसका, C6H8O6. Okay, this is a molecular formula of ascorbic acid. Okay. To be dissolved in 75 gram of acetic acid. gram of acetic acid. To lower its melting point but by 1.5 degree Celsius. To lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Okay. So relative lowering in melting point, okay, इस colligative property पे based है. और Kf की वैल्यू है 3.9 केल्विन kg पर मोल. So this is Kf. Again straight question है डेल्टा T. अब किस में है? That is the relative lowering in melting point. तो फ्यूजन तो Tf किसके इक्वल होगा? Kf अगेन इनटू मोलैलिटी. देखो relative lowering in this elevation in boiling point and lowering in melting point, इन दोनों में constant into molality है. okay? Relative lowering in vapor pressure में mole fraction है. okay? तो you have to remember the concentration term which is used. तो यहाँ पे molality, तो delta TF given है आपको. okay? Lowering in vapor melting point is 1.5 is equal to KF. KF की वैल्यू भी 3.9 given है. Okay, into molality. Molality means number of moles per kg of solvent, number of moles of solute. अब solute यहाँ पे कौन सा है? Ascorbic acid. And we have to calculate the mass. Okay, तो W upon इसका molar mass of B into 1000 by WA. Okay, A यहाँ पे कौन है? Solvent. That is the acetic acid. तो कितना आ जाएगा? 3.9 इंटू डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है इंटू 1000. अब यहाँ से आप MB को कैलकुलेट करो, मोलर मास. तो मोलर मास कितना हो जाएगा? C6H8O6 है. तो 12 6 are 72 प्लस 8 प्लस 16 6 are 96. okay? तो कितना हो गया? 176. okay? So this is the molar mass of ascorbic acid. तो MB की जगह 176 और W कितना? मास ऑफ द सॉल्वेंट 75. तो इस डेसिमल को अगर हम हटाएं, ये डेसिमल हटाएं तो एक जीरो गई. ओके, तो 25 4s are 25 3s are 3 को अगर आप इससे करोगे तो 13. तो ये कितना आ गया? अब हमारे पास इसके इक्वल है 1.5 के. तो ये आ गया 1.5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 4 इज इक्वल टू W. तो 1.5 का ये हटा के 10 लगा देते हैं. 5 3s are 5 2s are और 4 4s are 16 और फिर 4 पे चला गया. 2 को करोगे तो 22. तो 22 3s are 66. तो 66 by 13. तो कितना आ गया? 13 5s are
65, 1 बचा तो 0, ओके 5 13 7 91, 5.07 ग्राम। So this is the answer. The mass of ascorbic acid is 5.07 grams. Okay. The question is based upon this is lowering in the melting point पे colligative property इस पे based है. So this was the अब last question जो इस exercise के 2.12 का. Now next colligative property osmotic pressure. Okay. तो उसके ऊपर based है. 2.12. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर in Pascal exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass one 185,000. So 185 polymers है, molar masses will be very large. In 450 ml of water, at 37 डिग्री सेल्सियस. फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर के. ओके, तो फाइंडिंग आउट द मोलर मास विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी. ओके, वेयर सी इज नाउ द मोलैरिटी. ओके, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मोलैरिटी यूज हो रही है. देखो चार में मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट. ओके, उन दोनों में मोलैरिटी मोलैलिटी. ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी. ओके, यहाँ पे मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर मतलब लीटर ऑफ द या पर वॉल्यूम ऑफ द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो ये है आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है. ओके, अब क्योंकि क्वेश्चन में ये आस्क्ड दैट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. पास्कल मतलब हमें ऐसा यूनिट्स है प्रेशर के लिए. तो ऐसा यूनिट में ही अब सारी चीज़ों को हमने लेना है. तो आर की वैल्यू को हम ऐसा यूनिट में लेंगे जो जूल की वैल्यू है. ओके, दैट वी विल टेक. और टी जो है वो केल्विन में लेंगे. तो 37 को पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करो. तो टी जो है दैट इज इक्वल टू 273 प्लस 37, तो दैट इज इक्वल टू 310 केल्विन. और आर कितना होता है? 8.314 इंटू 10⁻³ के पर केजी पर सॉल्वेंट को तो है जो मतलब 8.314 की वैल्यू है इसकी. तो 8.314 और 8. अब इसके बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. अब इसमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो CRT की वैल्यू लगानी है हमने, तो अब आप इसको करो सॉल्व. तो पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर में कैलकुलेट करना है. तो पाई वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मास 1 ग्राम और मोलर मास 185. तो नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 185,000 इनटू 1000 बाय V, और 1000 डिवाइडेड बाय V कितना है? 450. ओके, तो ये मेरा C आ गया. दिस इज अ मोलैरिटी. ओके, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन.
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 450 ml ऑफ वाटर। ओके, कि वाटर में उसका सॉल्यूशन है, dissolving 1 gram polymer molar mass in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। के तो दिस इज द सॉल्यूशन का मास है। तो दिस इज द, अब R से, R कितना है यहाँ पे 8.314 इंटू 10 raised to power 3, ओके, और इंटू 310 टेम्परेचर। तो ये आ गया। तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 0 से 3 गई, ये 10 raised to power 3 डेसिमल से गया, तो कितना आ गया 8314 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 450। सर ये गया, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8314 इंटू 31 डिवाइडेड बाय, दिस इज द डिवाइडेड बाय 185 इंटू 49। और तो नहीं कहीं से कुछ आ रहा। ओके, दैट इज पाई इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। बस सब हो गया ना आपका। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 310 इंटू 831 185 डिवाइडेड बाय 45, तो 30.96 पास्कल आंसर आ जाएगा। This would be the answer. Okay, so C 1 gram divided by this, okay, so that is the, तो ये आंसर आ गया आपका। एक्शन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम, यही है हमारे पास। तो 1 डिवाइडेड बाय, so this is answer। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो दिस इज नाउ वी हैव फिनिश्ड द इंटेक्स एक्सरसाइज का, हमने पेज नंबर 55 तक वी हैव डन। अब आफ्टर दैट यू हैव नाउ द स्ट्रेट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो फ्रॉम टुमारो देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इंटेक्स आई हैव सॉल्व्ड ऑल, बट along with the index exercises you do the examples also। okay, जो example which are given and which are solved, तो I thought कि there is no need to solve them again, they are already in the solution form, so you can revise from there also, and exercise will do from tomorrow। Okay।